बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो हम इस एक्सरसाइज में लॉग फाइंड आउट कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं हम। लॉग ऑफ 52.39। तो मुझे लॉग फाइंड आउट करना है 52.39 का। तो ये लॉग विद द बेस 10 है, तो ये कॉमन लॉग कहलाएगा। इसकी बेस नहीं गिवन, तो इसकी बेस 10 है हमारे पास। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो पॉइंट फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद होना चाहिए, यानी 5 और 2 के बीच में मौजूद होना चाहिए। तो पॉइंट को एक डिजिट इस तरफ मूव कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5.239। अब एक डिजिट इस तरफ मूव हुआ है, इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट की पावर आ जाएगी 1। और पॉजिटिव 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो नंबर है गिवन वो ग्रेटर देन 10 है। जब भी नंबर ग्रेटर देन 10 हो तो एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव आती है। तो अब इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1 एंड मेंटीसा। अब मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपको 52 को 3 में चेक करना है और फिर मेन डिफरेंस 9 का लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 52 को 3 में मैं चेक कर लेता हूँ। 52 को 3 में चेक करता हूँ तो 52 को 3 में वैल्यू आ रही है मेरे पास 7185। 52 को फर्स्ट 2 डिजिट है 52, तो 52 को मैं 3 में जाके चेक करता हूँ तो 7185 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7185। अब मीन डिफरेंस 52 की लाइन में 9 का चेक करना है। मीन डिफरेंस 9 लास्ट कॉलम है। तो 52 को अगर मैं लास्ट कॉलम में जाके देखूँ तो मीन डिफरेंस आ रहा है 7 का। 7 मीन डिफरेंस आ रहा है 7 का। तो उसमें मीन डिफरेंस 7 में ऐड कर देता हूँ। अब इसमें मीन डिफरेंस 7 ऐड करूँगा तो 7 5 और 5 10 12 7 8 9 10 11 12 8 और 1 9 7 1 9 2। तो ये पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा तो मेंटीसा आ जाएगा 0.7192। 0.7192। तो अब नेक्स्ट हमारे पास लॉग ऑफ अ नंबर 52.39 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा 0.7192। लॉग ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो लॉग ऑफ द गिवन नंबर बराबर आ जाएगा 1.7192। 1.7192 ये लॉग ऑफ द गिवन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है वो लेस देन 1 आ रहा है। इट मीन्स डैट इसमें जो एक्सपोनेंट की पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो पॉइंट को मैं फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करता हूँ तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 1 और 2 के दरमियान में पॉइंट आएगा तो 1 2 डिजिट्स मूव हो जाएगा। तो 1.207 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट मूव हो रहा है? 1 2 डिजिट मूव हो रहा है। तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि गिवन नंबर लेस देन 1 है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इज -2। लेकिन नेगेटिव -2 को लिखने का जो तरीका है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता। उसको लिखने का तरीका है 2 ऊपर बार। इस तरीके से आपने लिखना है किसी भी नेगेटिव नंबर को। यहाँ पे -2 है तो -2 लिखने का तरीका 2 ऊपर बार विच रिप्रेजेंट इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। हमेशा कोई भी नंबर हो, अगर फॉर एग्जांपल 3 है नेगेटिव तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा। उसको इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लॉग में लिखा जाता है। देन द सेकेंड नंबर इज़ मेंटीसा। अब मेंटीसा हमेशा लॉग टेबल से चेक किया जाता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ 12 को 0 में और मीन डिफरेंस 7। 12 को 0 में 12 को मैं 0 में चेक करूँ तो ये आ रहा है 0792 और मीन डिफरेंस 12 की लाइन में 7। तो मीन डिफरेंस 12 में 7 का चाहिए। तो 7 का मीन डिफरेंस आ रहा है 25। 12 की 0 में 0792 ऊपर वैल्यू मौजूद थी, तो 12 में मीन डिफरेंस 7 का आ रहा है ऊपर 25। तो इसमें मैं 25 ऐड कर देता हूँ। तो इसमें 25 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 5 6 7 9 10 11 7 और 1 8 0। तो ये पॉइंट की फॉर्म आ जाएगा 0.817। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर विच इज़ नंबर के 0.01207। लॉग ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जाएगा 2 नेगेटिव 2 के ऊपर बार, ये नेगेटिव लिखने का तरीका है,
प्लस मेंटीसा 0.817, सॉरी 0.0 आएगा, ये भी तो ज़ीरो है ना, ज़ीरो इधर लगेगा, 0.0817, 0.0817। अच्छा, अब इसको ऐड करने का तरीका ये ऐसा नहीं है कि ये -2 प्लस आप कर दें, -2 में ऐड कर दें 0.0817, इस तरीके से ऐड नहीं होगा। ये नेगेटिव ऊपर 2 के रहेगा और 2 में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब ये 2 प्लस ही होगा, यानी ये आ जाएगा 2 प्लस 0.087, तो ये आ जाएगा 2.0817 और ये नेगेटिव ऊपर ही आ जाएगा। इसको -2 प्लस 0.087 नहीं करना, आपने 2 में ही ऐड करना है 0.0817, तो ये आ जाएगा 2.0817 और जो नेगेटिव साइन है वो ऊपर 2 के ऊपर आ जाएगा। तो log ऑफ 0.01207 इज -2.0817। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 7। वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 0.0093। तो सबसे पहले इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। लॉग ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 आ रहा है, तो 9 और 3 के दरम्यान में पॉइंट ने मूव होना है, 1 2 3 डिजिट्स मूव हो जाएगा। जब 3 डिजिट्स मूव होगा तो ये -3 आएगा, क्योंकि गिवन नंबर लेस देन 1 है। 1 2 3 डिजिट्स मूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अब ये 4 डिजिट्स नंबर नहीं बन रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट 2 डिजिट को थर्ड डिजिट में चेक करते हैं और फिर 4 डिजिट का मेन डिफरेंस लेते हैं। जब ये 4 डिजिट्स नहीं है तो आपने 4 डिजिट्स को पूरा करने के लिए 2 ज़ीरो लगा देने हैं। अगर 4 डिजिट्स पूरे नहीं बन रहे तो आपने 4 डिजिट्स को पूरे करने के लिए 0 ऐड कर देना है। तो 93 को आपने 0 में चेक करना है, 93 को 0 में। तो 93 को मैं 0 में चेक करता हूँ, फर्स्ट कॉलम हमारे पास 0 का है, तो यहाँ पे 93 को 0 में मैं चेक करता हूँ, तो ये आएगा 9685। 96 0 में आ रहा है 9685, तो ये आ जाएगा 9685। अब 93 का मेन डिफरेंस भी 0, मेन डिफरेंस में 0 होता नहीं है, मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, तो वो 0 मेन डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी हमारे पास, -3 है तो उसका लिखने का तरीका है 3 बार, और मेंटीसा आपके पास आएगा 0.9685। अब लॉग ऑफ अ नंबर 0.0093 बराबर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो 3 में ये वैल्यू ऐड होगी, तो 3.9685 आ जाएगा और ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ये -3 प्लस 0.9685 नहीं होगा, 3 में ही ये नंबर ऐड होगा और नेगेटिव ऊपर 3 बार पे आ जाएगा। तो लॉग ऑफ द नंबर 0.0093 इज -3.9685। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास 1 ट्रिलियन है, तो पहले तो मैं इसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 ट्रिलियन हमारे पास बराबर होता है, इसको मैं डिजिट्स में मूव करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और 100 बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़ीरोज़ और 1 आ रहा है हमारे पास। तो इट मीन्स दैट 1 ट्रिलियन हमारे पास बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़ीरोज़ एंड 1। दिस इज़ 1 ट्रिलियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12। दिस इज़ 1 ट्रिलियन। अब 1 ट्रिलियन को पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो ये हमारे पास इस डेंड मुझे लॉग इसका फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ, ये डिजिट इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1.1 2 3 0 ले लेता हूँ, क्योंकि 4 डिजिट्स हमें लिखने होते हैं, तो बाकी आगे वाले निगलेक्ट कर देता हूँ। और 12 टाइम इस तरह मूव हुआ तो 10 पावर 12 आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट log of this number will be equal to characteristics is 12 and मेंटीसा आ जाएगा। मुझे 10 को 0 में चेक करना है और मेन डिफरेंस भी 0 का, तो मेन डिफरेंस 0 में होता ही नहीं है।
10 को 0 में चेक कर लेते हैं, ये तो 50 से स्टार्ट हो रही है। 10 को जब मैं 0 में चेक कर रहा हूँ तो 10 को 0 में 0 0 0 ही आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 0 0 0 0। तो ये 0 की फॉर्म में आएगा तो 0.000 ही आ जाएगा, और मीन डिफरेंस 0 का है तो 0 में वैल्यू होती नहीं है। तो लॉग ऑफ द नंबर 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो इसको जब मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा 12.000। तो ये मेरे पास 1 ट्रिलियन का हमने यहाँ पे लॉग फाइंड आउट कर लिया। 1 ट्रिलियन को पहले मैंने कन्वर्ट किया नंबर्स में, उसमें 12 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 12 और मेंटीसा आ रहा है 0.00। तो इसको मैं लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू 12। सो दिस, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम।